बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर उज़ैर अहमद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। न्यूमेरिकल नंबर 6.8 की स्टेटमेंट आपके सामने है। A 50 kg man moved 25 steps up in 20 seconds. Find the power if each step is 16 सेंटीमीटर high. एक 50 किलोग्राम का आदमी 20 सेकंड में 25 सीढ़ियाँ चढ़ता है। अगर हर सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर हो तो पावर मालूम करें। अब इस सवाल के अंदर हमें दिया गया क्या है? इस सवाल के अंदर हमें एक आदमी का मास गिवन है 50 kg और ये बताया गया है कि वो 20 सेकंड में, यानी कि टाइम 20 सेकंड है, 25 सीढ़ियाँ चढ़ता है और हर सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। यानी कि 25 ज़रब 16 हम करेंगे तो टोटल ऊंचाई आ जाएगी जो वो 20 सेकंड के दौरान चढ़ता है। मालूम हमने क्या करना है? मालूम हमने ये करना है कि उसने सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए कितनी पावर यूज़ की। आइए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। मैथ्स है, हमें 50 kg दिया गया, टाइम t 20 सेकंड है, हाइट ऑफ वन स्टेप या एक सीढ़ी की ऊंचाई उसको h प्राइम से शो किया गया है और वो 16 सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया गया है। लिहाजा हाइट ऑफ वन स्टेप जिसको h प्राइम से शो किया गया है वो 16/100 मीटर है। टोटल नंबर ऑफ़ स्टेप्स या सीढ़ियों की तादाद जो है वो n से शो की गई है और उसको 25 कहा गया है। कुल ऊंचाई जिसको स्मॉल h का नाम दिया गया है वो बराबर है सीढ़ियों की तादाद ज़रब एक सीढ़ी की ऊंचाई, यानी कि n ज़रब h प्राइम। n की वैल्यू है 25 और h प्राइम की वैल्यू है 16/100। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाता है 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100 और 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16। तो हमारे पास न्यूमरेटर में या बटे के ऊपर 1 ज़रब 4 बचा और बटे के नीचे 1 बचा। तो लिहाजा हमारे पास सीढ़ियों की कुल ऊंचाई जो वो आदमी चढ़ता है वो h बराबर आ गया 1 ज़रब 4 बटा 1 बराबर 4 मीटर। यानी कि आदमी जितनी टोटल हाइट चढ़ता है वो 4 मीटर है। आइए देखते हैं इसकी मदद से हम पावर कैसे मालूम कर सकते हैं। पावर बराबर है W/T के और W हमारे पास बराबर है F मल्टीप्लाइड बाई S/T के। अब यहाँ चूँकि आदमी छत की तरफ चल रहा है, सीढ़ियों पर चल रहा है, तो वो जो फोर्स लगा रहा होगा वो उसके वेट के इक्वल होगी और डिस्टेंस जो वो कवर कर रहा होगा वो हाइट के इक्वल होगा। तो लिहाजा हमारे पास पावर का फार्मूला बन जाएगा W मल्टीप्लाइड बाई H डिवाइडेड बाई T। W की वैल्यू आती है mg, तो W की वैल्यू mg लगाने के बाद पावर बन गई mgh डिवाइडेड बाई T। m की वैल्यू 50 लगाएं, g की वैल्यू 10 लगाएं, h की वैल्यू 4 लगाएं और t की वैल्यू 20 लगाएं और सिंप्लीफाई करें इस सारे एक्सप्रेशन को तो हमारे पास बन जाता है पावर बराबर 100 वाट। ये वो पावर है जो आदमी सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए यूज़ करता है और यही हमने मालूम करना था। इसके साथ ही हमारे न्यूमेरिकल का अख्ताम होता है। उम्मीद है आपको न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। ना समझ आने की सूरत में कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। आपका फ़िज़िक्स टीचर उज़ैर अहमद। अल्लाह हाफ़िज़।